देखिए, नमस्कार, मैं हूँ दीपक अवस्थी। आपका स्वागत है एवरी टॉपर्स एजुकेशन में। मैं आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास जो है जय सुभाष खंड काफी जो हाई स्कूल में आता है हमारा 10th क्लास में। जय सुभाष तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर क्या होता है, सर्ग में दिया आता है, सर्ग दिया जाता है कि सर्ग सातवां सर्ग बताइए, पांचवा सर्ग बताइए, छठा सर्ग बताइए, द्वितीय सर्ग बताइए, तृतीय सर्ग बताइए। तो सर्ग का दिया जाता है, सर्ग में क्या होता है, कैसे होता है, जनरली इन चीजों के बारे में बताया जाता है। तो कुछ बच्चे, हाँ, एक जनरली कहानी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्या होता है कि सबसे पहली अपने हरदोई डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में अपना, हालांकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। ये जो कुछ अपने यहाँ पर कुछ जिलों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक अपने हरदोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसमें हरदोई के लिए मैं हरदोई के जो बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, उनके लिए एक जय सुभाष कंपलसरी है यहाँ पर। तो जय सुभाष के लिए जो है बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी दी गई है। पूरा उनका जीवनी वृत्तांत बता दिया गया है। जैसे व्यक्ति का जीवनी जो जीवन परिचय होता है तो उसका एक लिमिट होती है, उसने कौन से क्या क्या कर दिया है जीवन में, क्या उसने उन्होंने काम किया है, साहित्य में क्या स्थान प्राप्त किया है और किसी विभाग में क्या स्थान प्राप्त किया। कल मैंने जैसे कि बताया हुआ था, ठीक वैसे ही आज जय सुभाष के बारे में चर्चा करेंगे। जय सुभाष में देखो, पहली बात यह है कि जय सुभाष, नेताजी जय सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने नहीं सुना होगा, हर व्यक्ति ने सुना है। और जनरली ये आज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। वो जो नारा इनके द्वारा दिया गया है, इसी के थ्रू थोड़ा इसके इनके बारे में बात करते हैं। ये बचपन से ही कहा जाता है कि इनका जन्म जो है कोई 23 जनवरी 1897 में हुआ, कटक में। 23 जनवरी 1897, जो मेन फैक्ट है वो याद करने चाहिए, वो मैंने बता दी है, लिख दी है यहाँ पे। 23 जनवरी 1897 में इनका कटक में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास था, माता का नाम प्रभावती था। अच्छा, एक चीज और भी बात है, अक्सर जब कोई चीजें हैं, इनकी शिक्षा इनकी मैट्रिक रही हाई स्कूल में, प्रथम श्रेणी में उन्हें प्राप्त किया और उसके बाद में कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहे हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त करी। एक एक हर एक चीज की कहानी के आधार से, लेकिन जीवन में पहले सर्ग में कितने लोगों से मिले उस सर्ग, उसमें अपने गुरु बेड़ी माधव जो समाज सेवक समाज सेवी के रूप में काम करते थे। ठीक है, समाज सेवी के रूप में काम करते। दूसरी बात है कि समाज सेवा का भाव कर रखते थे, समाज सेवा के लिए प्रेरित हो गए, वहां से ये समाज सेवा के लिए प्रेरित हो गए। दूसरी है सुरेश बनर्जी, ये मातृभूमि के लिए प्रेरित हुए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। तीसरे में स्वामी विवेकानंद का नाम, जिन्हें सत्याशोधन की शोधन के बारे में सुना, सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। तो इन्होंने अपने जीवन में प्रथम सर्ग में कितने लोगों से, जब तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी तब तक तीन ऐसी महान विभूति से मिले, तीन ऐसी महान विभूति से मिले जब जिससे ये अत्यंत प्रभावित हुए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसके बारे में भी सब लोगों ने पहले सर्ग के बारे में थोड़ा बता दूं, चर्चित कर दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ और कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी दास था, माता का नाम प्रभावती था। मैट्रिक परीक्षा हाई स्कूल इन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त करी थी। अच्छा, हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के बाद में कुछ दिन तक तो ये तो बैठ गए थे, मतलब इनके अंदर जो है ललक घुस गई थी समाज सेवा और ये सब के लिए, तो वो इन लोग थोड़ा एंजॉय करने लगे और मातृभूमि। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद से बातचीत हुई, भेंट वार्ता हुई, तो सत्य की खोज के लिए निकल पड़े वहां से। फिर इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्या नाम है, अपना प्रवेश करवाया। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय मशहूर था। अच्छा, वहां उसमें ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता था कि उस समय ब्रिटिश शासन में प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्लास टीचर थे जिनका नाम था ओटन। ओटन था, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा हालांकि अच्छे से प्राप्त हो गए, ठीक, अच्छे उत्तीर्ण प्राप्त, खूब अच्छे से नंबर आए, प्रथम श्रेणी में आए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मेधावी थे।
तो अच्छा, इनकी माता जी ने जो है बचपन से कहा जाता है कि बड़ी कहानियां, वीरता की कहानियां सुनाई, शिवाजी के बारे में सुनाई, जितने भी महापुरुष हुए हैं अपने देश में उनके सबके बारे में कहानियां सुनाई। तो कहानियों के दौरान जो चीजें मतलब बताई, तो ये अंदर से एकदम इतनी मजबूत होते गए, सोचमान होते गए, जिस आधार पे इतनी उसके बाद में धीरे धीरे इनके जो साहसी इतने हो गए, एकदम मेधावी, साथ में पढ़ाई लिखाई में एकदम एकदम अव्वल एकदम। तो हालांकि जो इनके पिताजी थे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित व्यक्ति का मतलब ये है कि वह एक सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति थे। इनकी माता जो थी वो एक साध्वी और पूजा पाठ रखने वाली गृहिणी थी, बहुत सीधी सादी थी, सीधी थी, लेकिन बच्चे को अधिक साहसिक और पूर्णतः जो शिक्षा देनी चाहिए, वीरतों वीर गाथाओं की कहानी सुनाई, जिसमें स्वदेश का प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया। स्वदेश के लिए तो एक बार ऐसा हुआ कि उस समय भारतीय ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन में क्या होता था कि भारतीयों को नीचा दिखाने का काम किया जाता था। हर आदमी ज्यादातर क्या होता है, ब्रिटिश शासन में जितने भारतीय थे उनको नीचा जैसे दिखाते थे। एक बार ऐसी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इनके क्लास टीचर ओटन थे, भारतीयों को कुछ नीचा दिखा रहे थे, तो गलत गलत शब्द बोल रहे थे, बदनामी कर रहे थे उनकी। तो वहां से श्री मान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, नेताजी ने एक तमाचा जड़ दिया ओटन जी के। ओटन की जब तमाचा जड़ा तो उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, इनको स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। अच्छा, स्कूल से पास तो हो ही गए थे, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज से जब निष्कासन हो गया, फिर दूसरे स्कूल में इन्होंने बीए की परीक्षा प्राप्त की। इनकी माताजी की एक इच्छा ये थी कि ये अपनी शिक्षा दीक्षा मतलब ये कैम्ब्रिज विद्यालय में इनका एडमिशन हो, वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई करें। तो वहां पर इन माता जी की इच्छा अनुसार कैम्ब्रिज विद्यालय में इनका एडमिशन हो गया और वहां आईसीएस की परीक्षा प्राप्त की। जो आईसीएस परीक्षा जो आजकल के यूपीएससी लेवल की परीक्षा मानी जाती है, जिसमें यूपीएससी लेवल की परीक्षा का मतलब है जैसे आज आईएएस पीसीएस की इस तरह की तैयारी की मानी जाती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है, ये पहले सर्ग की कहानी हो गई। एक पहला सर्ग आएगा, इतना आता है पहला सर्ग, जो पहला प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग, क्योंकि पहले में यही सब बताया गया। अच्छा, द्वितीय सर्ग की अगर बात की जाए, द्वितीय सर्ग में कुछ खास नहीं है। इसमें इन्होंने जो जीवन में अपने मतलब एक उस समय अंग्रेजों का शासन बहुत ज्यादा चल रहा था, हर भारतीय जनता जो है त्राही त्राही कर रही थी, देश में इतनी दीन दशा देख करके नेताजी के अंदर जो है स्वतंत्र कराने को, भारत को स्वतंत्र कराने को निश्चय किया कि इतना ज्यादा चल रहा था हिसाब किताब क्या बताया जाए, हर आदमी बचाओ बचाओ, ये वो वाली सीमा चल रही थी। तो 1921 में जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन चालू किया था, असहयोग आंदोलन, तो भारत के जितने भी धनी थे, निर्धन थे, श्रमिक थे, किसान, छात्र, अध्यापक आदि सभी वर्ग के जाति के लोग आंदोलन में कूद पड़े। वकीलों ने ये न्यायालय का बहिष्कार कर दिया, जितने भी वकील थे न्यायालयों का बहिष्कार किया। छात्रों एवं अध्यापक कॉलेज छोड़कर बाहर आ गए। इतने मतलब इतना ज्यादा वो चल रहा था आंदोलन चालू। असहयोग आंदोलन में मतलब हर जहाँ जहाँ गांधी जी का चल रहा था, तो गांधी जहाँ जिसको इतना अत्याचार बढ़ ही गया था, लोगों ने सरकारी उपाधियां तक लौटा दी। उस समय इनकी एक अपने देश के थे देश बंधु चित्तरंजन दास, एक कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी थी। कॉलेज यानी खोला था उस समय, नेशनल कॉलेज का नाम था उस कॉलेज का। तो इनको प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य के रूप में, भाई पढ़े लिखे तो थे ही, प्रधानाचार्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। उन्होंने छात्रों के अंदर देशभक्ति की गंगा ऐसी बहा दी कि उनके अंदर क्रांति की ज्वाला जो सुलग गई। जब क्रांति की ज्वाला सुलग गई तो उन्होंने स्वयं सेवकों की टोलियां गठित की। आज जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस के रूप में जाना जाता है, कई बहुत बजरंग दल हो गया, लोगों में तो क्षेत्रीय दल तैयार कर लेते हैं। तो इस आधार से कई लोग समय भी दल इकट्ठे करे। उस समय नेताजी ने भी एक दल इकट्ठा किया जिसका नाम था
स्वयं सेवक छोटी सी टोली तैयार करी जो अंग्रेजों को ललकारा, मतलब, और उसके बाद में देश बंधु सुभाष को जेल में डाल दिया गया कि बच्चों ये जो है भड़काते हैं। जेल से मुक्त होने के बाद में अंग्रेजों के प्रति उनके मन में और अधिक अत्यधिक रोष प्राप्त। अच्छा, एक बात और भी है कि जब जब वो कहावत है कि जब जब किसी चीज को दबाओ तो उतना ही उछल उछाल मारती है वो किसी चीज से। अगर, क्योंकि चीजें क्या है कि हम जो उस चीज अक्सर क्या याद रखने का प्रयास करते हैं वो भूला करते हैं, जो भूलने का प्रयास करते हैं वो अक्सर याद रहती है, याद आ ही जाती है। तो वही हाल उस समय था। उन्होंने दी जन जन सेवा को स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्नों को इतना ज्यादा वो कर दिया था कि उस समय बंगाल में बाढ़ आ गई थी, तो सुभाष जी जो है, सुभाष बाबू बाढ़ के पीड़ितों के लिए खूब सेवा करी, कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ भाग लेते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। और इस पार्टी में चित्तरंजन दास पहले से सम्मिलित थे, उनके साथ में ये भी पार्टी में शामिल हो गए। काउंसिलिंग में इन्होंने अपने दल के प्रतिनिधियों को विजय दिला दी। जो इनके प्रतिनिधि होते हैं ना चुनाव में, जो भी इनके प्रतिनिधि होते हैं, जिसके होते हैं, तो विजय दिलाई। विजय दिलाने के बाद में, अच्छा, इसके बाद में इन्होंने जब विजय, तो सुभाष ने जो उस अधिशासी अधिकारी का पद प्राप्त किया वहां पर, फिर सुभाष ने आधा वेतन खुद ले लिया और आधा देश के लिए, देश की हितों में लगा दिया। जो दीन दुखी थे उनकी में सेवा में लगा थे। सुभाष की ख्याति बढ़कर के सरकार को सहन न हो सकी इतनी ज्यादा, क्योंकि उनके समाज में उनके नाम बढ़ने जाने लगा। तो ये सरकार जो है, ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो सोच रहे थे कि ऐसा ना हो, हमको फंसा रहे हो, तो इस वजह से वो सरकार ने बर्दाश्त नहीं हुआ, जेल में फिर से डाल दिया, अलीपुर वाली जेल में डाल दिया। सुभाष की गिरफ्तारी जनता भड़क उठी। भाई, नाम तो था ही, सेवा कर रहे थे उस समय। जब जनता की संगठित सशक्त आवाज है सुन करके अंग्रेजों को मुक्त करना पड़ा। इतना ज्यादा जगह जगह आंदोलन चालू हो गए सुभाष के लिए, सुभाष जी के लिए। तो अच्छा, ये तो रहा था। अच्छा, ये यहाँ तक कि जेल अली कुल मिलाकर के इतना ज्यादा शुरू से लेकर के शुरुआती समय में, मतलब स्वराज्य दल की जो स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की, द्वितीय में की गई थी। द्वितीय